नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो एक्टिव और पैसिव वॉइस के ऊपर जो है वो लेके आऊँगा। दोस्तों, एक्टिव और पैसिव वॉइस को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो जो है वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहले आपको जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको जो है वो टेंस जो है वो आने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको टेंस जो है वो नहीं आते हैं, इट मीन्स कि टेंसेस में जो है वो अगर आपको जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो दिक्कत आ रही है, तो आप जो है वो पीछे जाके हमारी प्ले लिस्ट में जो है वो वहाँ पर टेंस की वीडियोस जो है वो 2-3 पड़ी हुई हैं, तो आप पहले उनको देख लीजिएगा एंड देन उसके बाद 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ये भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और उनके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है और आप उसको भी जो है वो देख लेना पहले। उसके बाद अगर आप एक्टिव और पैसिव वॉइस को करते हो तो आपके लिए जो है वो ये अच्छा रहेगा कि आप जो है वो इस चीज़ को अच्छे से जो है वो समझ पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों, एक और चीज़ होती है, एक हो गए टेंस, एक हो गए 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एंड तीसरी चीज़ होती है कि जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस को जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें जो है वो SPOs जो है वो उसके बारे में आना चाहिए। SPO स्टैंड्स फॉर सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केसेस, ठीक है। सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केसेस ये जो हैं, तो ये मैंने इस ही वीडियो में पहले जो है वो उनके बारे में ही मैं मेंशन किया हूँ और मैं जो है वो उनके बारे में बताऊंगा सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें जो है वो सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो उनके बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस को जो है वो स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। किसके बारे में? नॉमिनेटिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। देखो, जो नॉमिनेटिव केस होता है उसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, फिर एक पॉजेसिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। अब हम अगर इनकी बात करें, सबसे पहले क्या होता है इसमें कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो थर्ड इनके क्या होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव होते हैं, कुछ पॉजेसिव होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो उनके बारे में अगर हमें पता होगा तो तभी जो है वो हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमें जो है वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगाना है। तो वहां पर हमें क्या करना होता है, कई बार हमने जो होता है सब्जेक्टिव केस को हमने ऑब्जेक्टिव केस करना है, कई बार ऑब्जेक्टिव केस को हमने जो है वो नॉमिनेटिव केस करना है। तो इस तरीके से जो है वो हमें सबसे पहले इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं हमारे पास आई एंड हमारे पास दूसरा होता है वी, ठीक है। तो आई और वी, आई होता है सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है आई, और प्लूरल की अगर हम बात करें तो वी होता है, ठीक है। फिर अगर ये होता है इसका नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस जो होता है ये आई या वी होता है, ठीक है। आई का पॉजेसिव केस क्या होता है? आई का पॉजेसिव केस माई होता है, ठीक है। माइन भी हम बोल सकते हैं लेकिन माइन से ज्यादा सुटेबल जो है वो हमारा माई रहता है, ठीक है। आई का पॉजेसिव केस हमारा माई होता है एंड देन आई का हमारा ऑब्जेक्टिव केस जो होता है मी होता है, ठीक है। वैसे ही जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा, ठीक है, वी, ठीक है। तो वी का हमारा जो पॉजेसिव केस होता है वो हमारा अवर होता है एंड देन अवर का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हमारा अस होता है, ठीक है। ये हो गए फर्स्ट पर्सन। देखो, एक होते हैं फर्स्ट पर्सन, एक होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, एक होते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड देन होते हैं हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन होते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन होते हैं और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं। देखो यार, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, जैसे मैं अभी वीडियो पे जो है वो आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हूँ। अब आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, मेरी बात को सुन रहे हो। मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हूं और आपके साथ बात कर रहा हूं तो इसका मतलब आप जो हो वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, ठीक है। आप सेकंड पर्सन हो। अब ऐसा होता है कि मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूं तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं तीसरे बंदे की बात कर रहा हूं, ठीक है। सपोज करो मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस यहां पर क्या हो जाता है? थर्ड पर्सन हो जाता है। हालांकि थर्ड पर्सन जो होता है वो हम जैसे जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए होता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो ठीक है, मतलब सीधे से अगर हम सिंपल तरीके से इसको सीखने की कोशिश करें तो ये होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया जो बात कर रहा है। अगर वो
सिंगुलर है तो आई होगा, अगर वो प्लूरल दो बंदे हैं ठीक है तो वी लगाएगा। सेकंड पर्सन हो गया जिसके साथ वो बात कर रहा है, अगर वो सिंगुलर है यू लगेगा, अगर प्लूरल है तो भी उनके साथ जो है वो यू लगेगा ठीक है। फिर उसके बाद उनका जो पोजेसिव केस होता है वो अवर, यू का यू होता है, यूअर होता है ठीक है। यू का जो पोजेसिव केस होता है वो यूअर होता है, एंड देन उसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो यू होता है। थर्ड पर्सन जो होते हैं तो ये हमारे सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। जो सिंगुलर होते हैं, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक है, अगर हम किसी मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ही लगाएंगे, और ही का पोजेसिव केस जो होगा वो हिज होगा ठीक है, हिज होगा। और उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा तो ही हिज नहीं होगा, यहां पर हिम होगा ठीक है। तो क्या होगा, हिम होगा ठीक है। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर शी है मतलब फीमेल है तो उसका जो पोजेसिव केस जो होगा तो वो हर होगा, और उसका ऑब्जेक्टिव केस भी हर ही होगा। अगर थर्ड पर्सन जो है वो सिंगुलर है और अगर वो मतलब देखो मेल या फीमेल होगा तो ही या शी लगेगा, इट लगेगा, कोई चीज होगी। सपोज करो हम बात कर रहे हैं जहां पर एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप सेकंड पर्सन, और एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए हम इट का इस्तेमाल कर देंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इट लगेगा। अब ये इसका पोजेसिव केस बनाएंगे हम तो इट्स लगेगा, एंड देन इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा तो वो इट होगा ठीक है। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं, और दे का जो हमारा पोजेसिव केस होता है वो देयर होता है, एंड देन इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो देम होता है। तो आई होप ये आपको जो है वो ये जो इसके नॉमिनेटिव जिसको हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, जब पोजेसिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस, ये आपको समझ आ गए होंगे ठीक है। तो होता क्या है, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हैं तो हमें कई बार क्या होता है कि नॉमिनेटिव केस को हमने जो है वो ऑब्जेक्टिव बनाना है, या फिर ऑब्जेक्टिव को हमने जो है वो नॉमिनेटिव बनाना है। तो इस तरीके से हमें जो है वो चेंज करना होता है। जब हम ये चेंज करना होता है तो अगर हमें पता नहीं होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में तो हमारे लिए जो है वो दिक्कत हो जाती है ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करते हैं। देखो जब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करते हैं ठीक है, देखो किसकी, जब हम एक मिनट, जब भी हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस जो है वो क्या होती है ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस क्या होती है। जैसे मैं बात करता हूं ठीक है, सपोज करो मैं हूं ठीक है, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं जागा हुआ हूं ठीक है। अभी मैं अगर जागा हुआ हूं तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरे जो आसपास जो गतिविधियां हो रही हैं, जो जैसे सपोज करो कि मेरे आसपास कोई आवाज आ रही होगी तो मुझे पता चल जाएगा। और पता क्यों चलेगा, क्योंकि मैं जागा हुआ हूं ठीक है। तो इसका मतलब मैं एक्टिव हूं ठीक है, तो एक्टिव हूं तो पता चल जाएगा, इसको बोलते हैं एक्टिव। एक होता है पैसिव, मतलब मैं हूं तो यहाँ पे ही लेकिन मैं सोया हुआ हूं। और ऐसे बोला जाता है कि जो आदमी सोया है और मरे हुए आदमी के बराबर होता है, मतलब उसके पास कोई भी काम हो रहा होगा तो उसको पता चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा जब तक वो सोया है, जब तक वो जागेगा नहीं। तो जो सोया हुआ आदमी है तो वो हमारा क्या होगा, पैसिव होगा ठीक है। तो एक्टिव का मतलब हो गया कि मतलब अगर हम सिंपल वे में इसको देखने की कोशिश करें, मतलब एक्टिव का मतलब हो गया कि जो अलर्ट होगा, और पैसिव का मतलब हो गया कि जो ऐसे ही सुस्त वगैरह होगा जिसको पता ही नहीं चलेगा किसी के बारे में। ये तो हो गई एक जनरल मतलब अपनी देसी लैंग्वेज में जो है वो समझने की बात। अगर हम बात करें इसको एक रूल के अकॉर्डिंग समझने की, तो सबसे पहले क्या होता है, एक्टिव जो होता है ठीक है वो होता है कि जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फोकस हो ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर फोकस हो उसको हम एक्टिव बोलते हैं ठीक है। सब्जेक्ट के ऊपर फोकस हो, जैसे हम बात करते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ ठीक है, कौन जाता है स्कूल, मैं जाता हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट है ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर फोकस है, तो इसका मतलब ये एक्टिव होगा। पैसिव क्या होता है, पैसिव होता है जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फोकस होता है। जैसे कि मेरे द्वारा स्कूल नहीं, जैसे इसका हो गया कि जैसे क्या हो गया, इसकी एक एग्जांपल ढूंढने दो, मुझे सोचने दो। जैसे मेरे द्वारा स्कूल जाया गया ठीक है, मेरे द्वारा स्कूल जाया गया तो ठीक है, तो ये हो गई पैसिव। अब इसके बाद क्या होता है,
जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं तो इसमें क्या होती है, एक चीज हमें जो है वो याद होनी चाहिए कि जब भी पैसिव वॉइस में वर्ब जो होगी ना, वर्ब वो हमेशा जो है वो V3 लगती है, ठीक है। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 ही लगेगी, ठीक है। तो ये हमें जो है वो ये एक सिंपल वे में हमें याद रखना चाहिए ताकि जो है वो हम गलती कहीं पे ना कर बैठे, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में, ठीक है, एक चीज। और दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे कि हमने टेंस पढ़े थे, ठीक है। टेंस में हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था पास्ट के बारे में, और फिर हमने पढ़ा था फ्यूचर के बारे में, ठीक है, फ्यूचर के बारे में, ठीक है। उसमें हमने पढ़ी थी प्रेजेंट की 4 टाइप्स होती हैं, पास्ट की 4 टाइप्स होती हैं, एंड देन फ्यूचर की भी 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात कौन कौन सी होती हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल हो गई, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल हो गया, जहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब वैसे ही हमने इसमें पढ़ा था हमने, इसमें भी बिल्कुल सेम ही आएगा, पास्ट सिंपल आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी यही पढ़ा था कि फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों आपको मैं यहां से एक चीज बताता हूं, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हैं, ठीक है, जब हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस जो है वो करना है तो कौन कौन से टेंस जो है वो एक्टिव से पैसिव वॉइस होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। एक होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होगा कहीं पे तो हम उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो हम उसको भी कर सकते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो उसको भी कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होगा तो उसको हम इससे जो है वो एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं करेंगे, और ये नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट में भी सेम ही रहता है, पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, और पास्ट परफेक्ट हो जाएंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं होगा। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो इसमें एक और कम हो गया, इसमें सिर्फ फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल हो गया और फ्यूचर परफेक्ट हो गया, ये हो जाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस जो होगा वो भी हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं होगा, और जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होगा तो वो भी हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस जो है वो नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर सीखने को हमें ये मिला कि जैसे टेंस जो होते हैं उनकी टाइप्स, अगर हम 4 की बात करें तो 4 × 3 जो है हमारे पास 12 होती हैं टेंस की टाइप्स, ठीक है, टाइप्स, ठीक है, टाइप्स इसकी 12 हो गई। लेकिन हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस करेंगे तो हमें जो है वो 12 में से 8 को ही करना है, ठीक है। मतलब 2 यहाँ से कम हो गई, 3 और 4, मतलब 12 में से 4 निकल गई, 12 में से 4 निकल गई, तो हमने जो है वो 8 को ही करना है। तो आइए दोस्तों, ये जो 8 हैं तो इनको किस तरीके से करना है, सबसे पहले हमें रूल्स के बारे में पता ही है, ठीक है, और इन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो किस तरीके से हमने चेंज करना है, पैसिव वॉइस में कौन कौन सा रूल लगेगा, तो उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस। जब हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं, जब हम दोस्तों प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहले रूल की बात करते हैं। रूल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको हिंदी में बताया था, हिंदी में क्या होता है, ता है, ते हैं, ती है, ठीक है, कुछ ऐसा होगा तो हमें पता चल जाएगा। अब जब हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए रूल होगा। रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या एस या और ऑब्जेक्ट लगेगा। लेकिन जब हमने एक्टिव, ये होगा हमारा एक्टिव में, मतलब जो हमारा जैसे सिंपल एफर्मेटिव होगा, ठीक है। फिर हमने जब पैसिव में करना है तो पैसिव में हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। अब देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर में से कुछ लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसको हम आई कार्ड बोलते हैं, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब आई कार्ड। ये हर एक में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी जब हम पैसिव वॉइस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट लगेगा, इज, एम, आर लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वाई लगेगा, एंड देन सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट का कौन सा, सब्जेक्ट का सपोज करो जैसे यहाँ पर ही है तो हमने क्या पढ़ा था, एसपीओ हमने पढ़ा था, तो एस हो गया, ये इसका सब्जेक्टिव केस है, तो ये अगर हमने यहाँ पर लगाना होगा तो इसका हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से,
तो आइए दोस्तों इसके बेसिस पे हम एग्जांपल्स को देखते हैं। पहली एग्जांपल हो गई हमारा, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये हमारा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने राइट लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ हमने ईएस लगा दिया, ठीक है। और ए लेटर जो है वो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको हमने जब पैसिव वॉइस की तो कैसे आएगा कि अ लेटर क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर, ठीक है। इज एम आर लिखना था तो ए लेटर एक है तो एक के साथ जो है वो हमारा इज लगेगा। अ लेटर इज, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट रोट रिटन होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन बाई जो है वो रूल के अकॉर्डिंग हमने उतार दिया। और ही जो है ये सब्जेक्ट है, मतलब इसका सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट जो है तो इसका जो सब्जेक्टिव केस है जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो इसका हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, तो ही हिज हिम होगा, तो ही हिम जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक एग्जांपल देख ली। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, माय मदर लव्स मी, ठीक है। माय मदर कौन है, ये मतलब सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है और लव के साथ एस लगा दिया और मी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जब हम ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, अब ये कौन सा केस है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। जब हमने इसको जो है वो स्टार्टिंग में लगाना है ऑब्जेक्ट को, तो हमने इसका जो है वो सब्जेक्टिव केस लगाना है, ठीक है। कौन सा सब्जेक्टिव, तो मी का कौन सा होता है सब्जेक्टिव केस, आई, तो आई हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस। आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम लगेगा। आई एम लव्ड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। एंड देन बाई जो है वो एज ऑन हमने जो है वो ये उतार दिया, और माई मदर जो है तो ये हमारा सब्जेक्ट। अगर माई मदर है तो ये हमने सीधा, अगर यहाँ पर शी होता तो हमने शी की जगह हमने उसका जो है वो ऑब्जेक्टिव केस जो था वो लिख देना था। अगर माई मदर है तो हमने एज ऑन वैसा का वैसा जो है वो उतार देना है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की, रजनी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे। रजनी कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सेलिब्रेट किया उसने तो एस भी लगेगा उसके साथ, और हर बर्थडे, उसका बर्थडे जो है ये उसका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और उसके साथ एस आ गई और ये आ गया सब्जेक्ट आ गया। जब हमने इसको चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लगाना है, तो हर बर्थडे ये क्या आ गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हर बर्थडे, अब एक था ना, ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया, इज लगेगा, ठीक है। तो इज हमने एज ऑन रूल जो है वो उतार दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, सेलिब्रेट की सेलिब्रेटेड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बाई हमने एज ऑन ये उतार दिया, और रजनी नाम लिखा था तो हमने नाम का नाम ही यहाँ पर लिख दिया। तो ये दोस्तों हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो कर लिया है और उसका एफर्मेटिव। अब हम देखते हैं नेगेटिव अगर कहीं पे होगा तो हमने उसको किस तरीके से डील करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव होगा कहीं पे तो हिंदी में सबसे पहले हिंदी में क्या क्या लगेगा, हिंदी में यही लगेगा कि नहीं 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 ता है, नहीं जाता है, ठीक है, नहीं जाता है, जा नहीं ते हैं, ठीक है, या नहीं ती है, ठीक है। तो इस तरीके का जो है वो आएगा। अब हम जब नेगेटिव का जो हमारा रूल होता है इंग्लिश में, हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम डू या डज लिखते हैं, डी ओ भी होगा इधर, डज लिखते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट डू या डज लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन जब हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस में हमने उस चीज़ को कन्वर्ट करना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हमने उस चीज़ को कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हमारा रूल क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमने इज एम आर में से कोई भी लगा दो, फिर नॉट लगाना है, ठीक है, फिर नॉट लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई एंड देन सब्जेक्ट। यार जैसे हमने सिंपल में किया था, बस इज एम आर के बाद हमने नॉट लगा देना है, बाकी का सेम रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे राम क्या हो गया, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब के साथ जो है वो ईएस लग गया। तो नॉट हमारा नेगेटिव है तो रीड हो गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन हिंदी हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने जब इसको पैसिव वॉइस में जो है वो कन्वर्ट किया, ठीक है, पैसिव वॉइस में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं हम, हिंदी इज नॉट, हिंदी क्या आ गया हमारा, हिंदी हमने यहाँ से जो है वो इसको सीधे हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिख दिया, तो हिंदी क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इज हिंदी सिंगल है तो हमने इसके साथ इज लगा दिया, नॉट हमारा नेगेटिव चल रहा है तो इसका मतलब इसको उतार दिया। रीड हमारी जो है वो ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही होगी, ठीक है। तो बाई हमारा एज ऑन हमने उतार दिया और राम उसका नाम था तो हमने नाम ही लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आ गया कि टीचर्स डू नॉट पनिश स्टूडेंट्स नाउअडेज, ठीक है। तो टीचर्स क्या है, प्लूरल है, डू नॉट पनिश स्टूडेंट्स नाउअडेज। हमने जब इसको पैसिव वॉइस
में जो है वो कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पर हमें एक और चीज़ जो है वो याद रखनी है कि कई बार ऑब्जेक्ट जो होते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो दो होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो कई बार दो होते हैं। हमने मेन ऑब्जेक्ट हमने उसको मानना है जो हमारा वर्ब के बिल्कुल साथ में होगा, ठीक है। तो उसको हमने मेन ऑब्जेक्ट रखना है, दूसरा जो होगा उसको हमने बाद में लगाना है। तो वैसे जैसे टीचर डू नॉट पनिश स्टूडेंट्स नाउ अ डेज, ठीक है। तो हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स क्या आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट को हमने लिख दिया यहाँ पर। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो स्टूडेंट्स के साथ आर लगेगा और नॉट लगेगा, नेगेटिव है। स्टूडेंट्स आर नॉट पनिश्ड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हो गया हमारा एज एन हमने उतार दिया, और टीचर हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद नाउअडेज हमने एज एन जो है वो उसको उतार दिया। तो इस तरीके से हम ऐसा वाला क्वेश्चन जो है वो उसको करेंगे। तीसरी एग्जांपल देखते हैं कि आई डू नॉट वाटर प्लांट एवरीडे, ठीक है। आई डू नॉट वाटर प्लांट्स एवरीडे। तो देखो एवरीडे को छोड़ दो, हमने क्या करना, वाटर हमारी जो है वो ये वर्ब है, ठीक है। तो प्लांट्स हो गया, उसके बाद तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट शुरू में लगाना है। तो वाट प्लांट्स हो गए। अब प्लांट्स ज्यादा हैं तो उनके साथ आर लगेगा। अब नेगेटिव बनाना है तो नॉट आएगा। देन वाटर्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बाय हमने एज एन रूल उतार दिया, तो क्या है, प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड बाय मी, ठीक है। तो आई जो है, तो आई का हमने कौन सा केस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस जो है वो यहाँ पर बना दिया, ठीक है, बाय मी, ठीक है। और आगे हमने एवरीडे जो है वो उसको एज एन उतार दिया। तो इस तरीके से हम नेगेटिव जो है वो उनको करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है, अगर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप क्या करना कि उसके ऊपर यहाँ पर जो है वो 3 डॉट्स लगे होंगे वीडियो के, तो उनको क्लिक करके इनकी जो प्ले स्पीड जो होगी तो उसको आप कम या ज़्यादा जो है वो उसको कर सकते हैं। अगर कम होगी, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है तो आपको जो है वो जल्दी जल्दी उसको जो है वो पढ़ना है, और मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब आपने यहाँ पर क्लिक करके जो है वो उसकी स्पीड को बढ़ा लेना है। अगर ज़्यादा लग रही होगी तो यहाँ से कम कर लेना, ठीक है, तो जिससे आपको अच्छे से समझ आए। तो आइए दोस्तों अब हम इंटेरोगेटिव को देखते हैं। दोस्तों जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव का सबसे पहले हमारे पास रूल क्या होता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव का हमारे पास रूल जो है वो क्या होता है। इंटेरोगेटिव का ये होता है कि डू या डज लगता है स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। लेकिन जब हमने उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हमने कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमारा रूल जो है वो ये लगता है कि हमने इज, एम, आर जो है वो उसको स्टार्टिंग में लगा देना है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, इज, एम, आर को स्टार्टिंग में लगा देना, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। तो आइए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे हमारे पास है कि डू यू प्ले पबजी, ठीक है, डू यू प्ले पबजी, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, डू यू प्ले पबजी। तो अगर हमने इसका पैसिव वॉइस जो है वो पैसिव में इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे कि इज, एम, आर लगाएंगे। अब देखो पबजी, सबसे पहले हमने क्या लगाना होता है, देखो इसको जब हमने कन्वर्ट करना है तो हमने ऑब्जेक्ट लगाना होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा पबजी है, तो पबजी क्या है, एक सिंगुलर है ना, प्लूरल थोड़ी है। तो पबजी के साथ जो है वो सिंगुलर लगेगा, तो इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। तो पबजी के साथ इज लगेगा। लगाना हमने स्टार्टिंग में इज, एम, आर ही है, लेकिन पहले हमने ये देख लेना है कि उसके साथ लगता क्या है, ठीक है। तो इज लगेगा, इज हमने लगा दिया सिंगुलर के साथ, इज पबजी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गई पबजी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वाई हो गया, हमने वैसे ही उतार दिया, और फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा यू था, तो यू का हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, ठीक है, यू का हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस जो होता है तो वो हमारा जू ही रहता है, ठीक है। यू का क्या होता है, जैसे यू, यूर, यू होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सब्जेक्टिव, ये होता है हमारा पोजेसिव, और ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यू, यूर, यू, तो यू का हमने यहाँ से हमने यहाँ पर यू जब उतारा तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया और ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया। अगला देखते हैं, अगली एग्जांपल। अगली एग्जांपल यह है कि डज शी वॉश योर क्लोथ्स, ठीक है, डज शी वॉश योर क्लोथ्स। तो देखो हमने क्या लिखना है, इसको जब हमने कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इज, एम, आर लगाना है। देखो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हमने लगाना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्लोथ्स, क्लोथ्स मतलब प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है। तो प्लूरल है अगर, तो हमने क्या लगाना है, इज, एम, आर में से क्या लगेगा, आर लगेगा, आर। फिर योर क्लोथ्स हैं, तो आर के बाद हमने ऑब्जेक्ट क्या था, तो ऑब्जेक्ट हमने लगा देना है, ऑब्जेक्ट होगा हमारा योर क्लोथ्स, ठीक है। तो उसके बाद वॉश, वॉश्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगा देनी है, वॉश्ड, एंड देन वाई हमने एज एन वो उतार देना है। अब शी है तो शी हमारा
कौन सा सब्जेक्टिव केस है, तो शी का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे शी, हर, हर। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव, ये हमारा पोजेसिव और ये हमारा ऑब्जेक्टिव। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस जो है वो उसको लगाना है। नेक्स्ट एग्जांपल, डू यू गिव फूड टू द बेगर। ठीक है, डू यू गिव फूड टू द बेगर। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, देखो गिव फूड, वर्ब के साथ जो हमारा लगा होगा उसको हम जो है वो मेन वर्ब जो है वो मानेंगे, इसको सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो उसको मानेंगे। ठीक है, इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है कि डू यू गिव, तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है कि फूड, फूड क्या है, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो फूड के साथ इज एम आर में से क्या लग सकता है, तो फूड के साथ जो है वो इज लगेगा, लगा दिया इज, उसके बाद फूड लग गया, उसके बाद गिवन लगा दिया हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमने लगा दिया टू द बेगर। ठीक है, टू द बेगर, उसके बाद बाय लगा दिया, एज ऑन ये उतार दिया, और फिर यू जो है उसका हमने लगा दिया ऑब्जेक्टिव केस यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंटेरोगेटिव जो होगा हमारा, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है एक्टिव से पैसिव में। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव में हमने इस तरीके से इनको करना है। तो आइए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों वो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं, तो उससे बात कर रहे थे हम, उसके साथ जो है वो डील कर रहे थे। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी हमारी बहुत सारी टाइप होती हैं। एफर्मेटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर हमारा इंटेरोगेटिव होता है। सबसे पहले हम एफर्मेटिव की बात करें। एफर्मेटिव में हमारा क्या रूल लगता है कि जैसे सब्जेक्ट लगता है इज एम आर लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट। जब हमने इसको एक्टिव में से पैसिव जो है वो उसको कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद हमने इज एम आर लगाना है, इस में से कुछ, फिर बीइंग लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट लगाना है। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लग रही है जहां पर भी, मैंने बोला था ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है तो एज अ आई कार्ड का काम करती है ये। ठीक है, किसका काम करती है, आई कार्ड का काम करती है ये। ठीक है, तो इसके बेसिस पे देखते हैं हमारी एग्जांपल क्या की, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। रवि क्या है, सब्जेक्ट, इज एम आर तो लगना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ इज लग गया, प्ले होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जब हमने इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या लगाएंगे, क्रिकेट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हमने ये लिख देना है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के साथ हमने इज एम आर लगाना है, इनमें से कोई एक लगाना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट है तो क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। उसके बाद हमने विंग लगा देना है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, फिर बाय हमने एज ऑन जो है वो उतार देना है, और सब्जेक्ट हमारा रवि है तो हमने नाम है तो हमने नाम को वैसे के वैसे ही हमने उतार देना है। अगर ही शी इट या वो होते प्रोनाउन होते तो उसको हम जो है वो चेंज करते हैं। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या आ गया कि ही इज गोइंग टू जम्मू, कि वो जम्मू जा रहा है। हमने ये नहीं देखना कि वो जम्मू जा रहा है, देखना है यार क्या लगा है इसमें, सब्जेक्ट लगा है, फिर उसके बाद इज एम आर में से कुछ लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, और टू जम्मू हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, टू जम्मू। अच्छा देखो इसको हमने देख के हमें ये पता चल गया सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है। ठीक है, आईएनजी और ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो हमने इसको जब हमने कन्वर्ट करना है तो हमने कैसे, पैसिव वॉइस में, तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा जम्मू होगा। ठीक है, जम्मू क्या है, सिंगुलर है तो जम्मू के साथ हमेशा इज लगता है। उसके बाद कंटिन्यूअस है तो हम बीइंग लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन हो गई, फिर बाय लगाएंगे, और ही जहां पर है तो ही को जब हमने, ही हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसको हमने, इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो कौन सा होगा, हिम होगा। ठीक है, वैसे ही इज डूइंग हिज जॉब, ही इज डूइंग हिज जॉब, सब्जेक्ट और इज एम आर में से कुछ लगना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आई एन जी, और हिज जॉब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया ये। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। जब हमने इसको पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है तो पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, हिज जॉब, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे लगा दिया, हिज जॉब क्या है, सिंगुलर है, उसके साथ हमने इज लगा दिया। उसके बाद बीइंग एज ऑन हमने रूल के अकॉर्डिंग उतार दिया। डन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और बाई हमने यहाँ से उतार दिया, बाई जो है वो हमने यहाँ से उतार दिया, और हिम जो है तो ये ही की जगह जो है वो हमने हिम यहाँ से जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया तो उसका जो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो नेगेटिव होगा तो इसमें क्या होगा, सिर्फ थोड़ी सी चेंज होगी। प्रेजेंट
नेगेटिव होगा तो इसमें थोड़ी सी चेंज होगी, और वो चेंज होगी क्या कि देखो जो एक्टिव वॉइस होगी तो उसमें क्या होगा, बाकी का बाकी सेम होगा, बस बीच में जो है वो नेगेटिव लगा होगा, ठीक है। तो जब हमने उसको पैसिव कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट लग गया, इज एम आर लग गया, नॉट लगा देना, ठीक है। उसके बाद बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रूल याद रखना, रूल के अकॉर्डिंग जो है वो हमने फिर चेंज करना है। ये एग्जांपल, ही सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर यहाँ से लगेगा, नॉट नेगेटिव है, बीट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है, और मोहन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हमने इसको पैसिव वॉइस में हमने कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करेंगे, ठीक है, पैसिव वॉइस में मोहन हमारा ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज एम आर में से कुछ लगाना है तो इज हमारा हो जाएगा, मोहन सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगेगा, नॉट नेगेटिव है, आगे बीइंग एज एन रूल हमने उतार देना है, बीटन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, बाय हमने रूल का उतार दिया, और ही जहां पर लिखा है तो हमने ही कौन सा है, ये सब्जेक्टिव केस है तो हमने ही का हिम बना देना है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। वैसे ही अगला देखें हम तो ही इज नॉट गोइंग टू जम्मू, ही इज नॉट गोइंग टू जम्मू, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर में से कुछ लग गया, नॉट नेगेटिव हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और टू जम्मू हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो जम्मू हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, जम्मू हमने ये लगा दिया, ऑब्जेक्ट को लगा दिया, जम्मू के साथ इज लगेगा, देन नेगेटिव है, बीइंग हमने लगा दिया एज एन रूल, और गॉन हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय भी हमने एज एन उतार दिया, और ही जहां पर है तो ही का हमने ये लगा दिया ऑब्जेक्टिव केस। यू आर नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है, यू आर नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है, द स्टूडेंट्स क्या है, द स्टूडेंट जो है वो हमारा द स्टूडेंट्स जो है वो हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। द स्टूडेंट्स प्लूरल हैं तो आर आएगा, नॉट बीइंग टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एज एन उतार दिया, और यू यूर यू होता है, ठीक है, तो यू यूर यू होता है, ठीक है, क्या होता है, यू यूर यू ही रहता है, ठीक है, सब्जेक्टिव पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यू यूर और फिर यू आता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव। जब हम इंटेरोगेटिव करेंगे तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जब हम इंटेरोगेटिव करेंगे तो इंटेरोगेटिव में हमारा क्या होगा, जो एक्टिव वॉइस होगी तो उसमें ये होगा, सीधा होगा कि जैसे इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, जैसे आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स, आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब हमने इसको जो है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हमारा ये रूल होगा, ठीक है, रूल पैसिव वॉइस के लिए हमारा ये वाला होगा, ठीक है। अब देखो आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स हो गया हमारा प्लूरल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, आर लगेगा, तो इसका मतलब आर हमने स्टार्टिंग में लगा देना है, आर द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने, उसके बाद बीइंग हमने एज एन ये उतार दिया बीइंग, और टॉट हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाय हमने एज एन उतार दिया, और यू हमारा यू ये है तो इसका यू का यू ही होगा ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड देखें, आर यू टॉकिंग टू मी, आर यू टॉकिंग टू मी, तो देखो इसको हमने क्या करना है, आर यू टॉकिंग टू मी, ठीक है। तो हमने इसको क्या लिखना है, देखो मी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये मी जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो हमने जब इसको यहाँ पर लिखना है तो हमने मी का क्या लिखना है, सब्जेक्टिव केस लिखना है। तो मी का क्या होगा, आई, आई के साथ हमेशा एम लगता है तो एम को हमने स्टार्टिंग में लिखना है, तो एम आई बीइंग लिखेगा, आगे लिखना है एम आई आई बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी, टॉकिंग की, टॉक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टू यू, ठीक है। तो यू जो है तो यू का एज एन वैसे ही रहेगा। आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, ठीक है। तो योर बर्थडे क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, तो हमने योर बर्थडे के साथ क्या आएगा, सिंगुलर होगा प्लूरल होगा या ये होगा, तो ये सिंगुलर होगा, तो इज योर बर्थडे, तो इज योर बर्थडे, उसके बाद बीइंग हमने वैसे का वैसे उतार देना है, और सेलिब्रेटेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हमने वैसे का वैसे उतार देना है, एंड देन यू का जो है वो ऑब्जेक्टिव केस यू ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंटेरोगेटिव भी कर दिया। तो दोस्तों जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो उसको कर लिया, अब है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
देखो प्रेजेंट परफेक्ट और इसके बाद जैसे होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है उसके हमारे एक्टिव से पैसिव वॉइस जो है वो नहीं होता है, तो ये हमारा लास्ट होगा प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, तो इसका अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से होता है हिंदी में, चुका हूँ, चुकी हूँ। ठीक है, तो चुके हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आता है। अगर हम रूल की बात करें तो इसमें क्या लगता है, सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट लगता है। अगर हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है तो पैसिव का हमारा रूल जो है वो ये रहता है, ऑब्जेक्ट लगना है स्टार्टिंग में, फिर हैज हैव, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन बाय एंड देन सब्जेक्ट लगता है। एग्जांपल हमारे पास पड़ी है कि जैसे पूजा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। आई के साथ हैव लगता है, दे हैव हो गया। पूजा थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हैज लगेगा। पूजा हैज कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म द वर्क। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट का एफर्मेटिव। अब हमने इसको पैसिव बनाना है। ठीक है, यहाँ से हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि द वर्क हो गया हमारा ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट द वर्क हैज या हैज लगेगा क्योंकि वर्क जो है वो सिंगुलर है। द वर्क हैज उसके बाद बीन लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी एंड देन वाई हमने एज ऑन हम जो है वो यहाँ से उतार दिया, और पूजा जो है वो उसका नाम है तो हमने पूजा का पूजा ही लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हो गया कि शी हैज संग अ सॉन्ग, शी हैज संग अ सॉन्ग, तो इधर आएगा अ सॉन्ग। उसके बाद सॉन्ग जो है वो उसके बाद क्या आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, तो हैज आएगा सिंगुलर है। हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाय हमने एज ऑन उतार दिया, और शी का हमारा ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, तो वो हमारा हर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एफर्मेटिव को करना है। उसके बाद फिर आता है दोस्तों हमारा नेगेटिव। ठीक है, जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है तो उसका हमारा नेगेटिव आता है तो हमने किस तरीके से जो है उसके साथ डील करना है। ठीक है, सबसे पहले नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट हैज हैव तो होगा ही होगा, सिर्फ बीच में नॉट होगा। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, बाय होगा एंड देन ऑब्जेक्ट होगा। जब हमने उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस करना है तो उसका रूल जो है वो हमारे पास ये होता है, ऑब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले, फिर हमने हैज हैव लगा देना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड देन सब्जेक्ट लगा देना है। एग्जाम्पल हमारे पास है कि जैसे पूजा हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, द वर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, द वर्क हो गया। ठीक है, इसके साथ हैज लगेगा, फिर नेगेटिव है तो ये लग दिया और बीन लग दिया, एज ऑन उतार दिया। कंप्लीटेड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया और बाई हमने उतार दिया। पूजा है तो पूजा का पूजा ही रहेगा। ठीक है, ही हैज नॉट संग अ सॉन्ग, ही हैज नॉट संग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। अ सॉन्ग सिंगुलर है तो इसके साथ हैज लगेगा, नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, बीन साथ में लगेगा एंड देन संग हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई हमने एज ऑन उतार दिया, और हिम जो है वो ही का हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने नेगेटिव जो है वो उसको भी कर दिया। अब है हमारा इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव की जब हम बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में क्या लगता है हमारा रूल, इंटेरोगेटिव में हमारा रूल रखता है एक्टिव में हैज या हैव स्टार्टिंग में लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो फिर जब हमने उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारा रूल ये रहता है कि हैज हैव लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ। ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले हमने हैज हैव लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद हमने बी लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड देन सब्जेक्ट लगा देना है। एग्जांपल हमारे पास हैव यू किल्ड द स्नेक। ठीक है, तो द स्नेक क्या आ गया हमारे पास, द स्नेक क्या हो गया, सिंगुलर है ना द स्नेक, तो स्नेक के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो हमने हैज लगाना है, हैज फिर स्नेक लगाना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने बीन लगाना है तो बीन लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन बाय को हमने एज ऑन उतार दिया, और यू जो है वो यू का हमारा ऑब्जेक्टिव केस जो है वो यू ही रहेगा। उसके बाद हैव दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन टाइम, हैव दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन टाइम। देखो कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली में ये है। ठीक है, हमने कौन से प्रोजेक्ट को देखना, हमने कौन से ऑब्जेक्ट को देखना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जो हमारा वर्ब के साथ वाला होगा तो उसको देखना है, अगले को नहीं देखना है। ठीक है, अगले को हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो उसमें फिर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो द प्रोजेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमारे हमेशा हैज लगता है, तो हैज लगेगा, हैज द प्रोजेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद बीन हमने लगाना है, कंप्लीटेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाई हमने वहां से लगा दिया, तो फिर हमने देम लगा दिया। अब दे जो है वो उसका क्या होगा, दे का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे देयर
देम होता है, ठीक है। तो देम हमने वैसे लगा दिया और इन टाइम जो है वो हमने एज ऑन इसको आगे वाले को उतार दिया। तो दोस्तों आज हमने जो सीखा, तो आज हमने सबसे पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात की, ठीक है। किसके बारे में बात की? एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बात की। और एक्टिव और पैसिव वॉइस में जो है वो सबसे पहले हमने बात की जो हमारे एसपीओ स्टैंड्स फॉर सब्जेक्टिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। सब्जेक्टिव जो होते हैं तो उनको हम नॉमिनेटिव भी बोलते हैं। और उसके बाद हमने बात की कि कौन कौन से जो है वो कन्वर्ट होते हैं हमारे एक्टिव से पैसिव में, जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर सिंपल होगा और फ्यूचर परफेक्ट जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने किया कि इसको प्रेजेंट वाले जो है वो उनको हमने सभी को कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट वालों को करेंगे, पास्ट और फ्यूचर वाले जो है वो उनको करेंगे, क्योंकि पास्ट वाले कितने? 3, 3, 2, 5। अब इनके जो है वो 4 टाइप्स, बीच में 3 आएंगी, 15 और 3 दूने 6, 15, 6, 21 टाइप होंगी। तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, ठीक है। वीडियो चाहे थोड़ी लंबी बनेगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में, और मैं लास्ट में आपको यही बताना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो आप इसको शेयर कर देना यार। अगर मैं आपके लिए इतना एफर्ट लगा रहा हूँ तो आपके लिए एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, मुझे लगता है जहाँ तक, ठीक है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, पास्ट टेंस को किस तरीके से हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, एंड देन फ्यूचर वाले जो होंगे तो उनको किस तरीके से करना है। उसके बाद एक वीडियो ये आएगी, और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो और लाऊंगा, ठीक है, जिसमें हम एग्जाम्पल्स जो हैं तो उनको जो है वो सॉर्ट आउट करने की करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस।